आता है कि जब नेता अपना कार्य करना भूल जाए तो उसका जो काम कराने के लिए एक विपक्ष होता है। जब नेता अपने जिम्मेदारियों से दूर भगता है तो विपक्ष उसको याद दिलाता है। और तब क्या हो जब विपक्ष भी सत्ता पक्ष वालों से सवाल पूछने से पीछे हट जाए। तो आइए, नमस्कार, मेरा नाम करण झा है और आप वॉइस ऑफ फरीदाबाद देखना शुरू कर चुके हैं। अभी हम लोग वार्ड नंबर 26 के विनय नगर चौक के पास कालिंदी स्कूल है, उसी के पास हम लोग स्थित हैं। और यहाँ पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजू जी, और इनके साथी भी हैं कुछ यहाँ पे। और बाद बाकी इनसे कुछ सवाल हैं जनता के सवाल इनसे पूछा जाएगा। हालांकि ये बहुत एक्टिव हैं अभी, और क्या एक्टिव के पीछे की क्या रणनीति है, क्या वजह है जो ये विपक्ष के रूप में बिना नॉन पॉलिटिकल पार्टी, अभी इन्होंने कोई सत्ता पार्टी कोई ज्वाइन नहीं की है, क्या आगे कुछ बहुत सारे सवाल हैं जनता के जो हम जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार भैया, कैसे हैं आप? नमस्कार करण भाई, सबसे पहले वॉइस ऑफ फरीदाबाद का हमारी आवाज़ उठाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि जो काम हमने शुरुआत की थी वो आज सफल हो रही है, और आप जैसे लोग हमारे तक आ रहे हैं और हमसे हमारी राय पूछ रहे हैं। जहाँ पे मीडिया सिर्फ नेताओं की राय माना करता था और पूछा करता था, आज आप लोग जनता से भी उनकी राय पूछ रहे हैं। इसका बहुत मुझे खुशी हो रही है आज। अच्छा राजू भाई, मेरे को ये बताइए कि ये जो समिति है आपकी, समिति का नाम क्या है? हमारी समिति का नाम नगर विकास समिति है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि जैसे आप देखेंगे पल्ला नहर पार में बहुत सारी कॉलोनियाँ हैं, और कॉलोनियों की दशा जो बद से बदतर है। तो हमने जो नगर विकास समिति बनाई है, वो हमारा मेन पर्पस यही है कि इस कॉलोनियों का विकास हो। इन कॉलोनियों के विकास के लिए हमने बहुत सारे विधायक बनाए हैं, सांसद बनाए हैं, पार्षद बनाए हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं, और भी कई सारे संगठन होंगे, लोग होंगे। बट दशा जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये एक अनाथ जगह है जहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, ये एक बहुत अलग थलग एरिया है, ये भारत का हिस्सा ही नहीं है। आपको ऐसा महसूस होगा जहाँ पे हमारे मोदी जी इतनी योजनाएं ला रहे हैं, वहाँ पर ऐसी स्थिति आप देखेंगे हमारी कॉलोनियों में बरसातों में, तो आपको यकीन नहीं होगा कि ये उसी भारत का हिस्सा है जहाँ पे मोदी जी रहते हैं। तो हमने नगर विकास समिति इसीलिए बनाई है कि हमारे नगर का विकास हो, जो भी उनकी योजनाएं हैं, मोदी जी की योजनाएं हैं, भारत सरकार की योजना है, वो भारत के लोगों तक पहुँचे, उसके लिए हम संघर्ष करेंगे। अच्छा, मैं आपसे ये सवाल जानना चाहता हूँ, सवाल का जवाब जानना चाहता हूँ कि जो आपका नगर विकास समिति है, तो आपके समिति में कुल कितने सदस्य हैं अभी तक? हमारी समिति में अभी 4000 से ऊपर सदस्य हैं। 4000 से ऊपर। जो हमारे कोर कमेटी के सदस्य हैं वो 100 के आसपास हैं। फेसबुक पे हमारे 3000 साढ़े 3000 लोग हैं। व्हाट्सएप पे भी 1000 1500 के आसपास लोग हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो जुड़े नहीं हैं, वो हमें फ़ोन करते हैं, समय समय पर हमें बधाई देते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, शुभकामनाएं हमें देते रहते हैं, जो बाहर के लोग भी हैं। तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि इस बार का जो नगर निगम चुनाव हुआ, नगर निगम कहें या नरक निगम कहें, जनता सब जानती है। मैं बस यह जानना चाहता हूँ कि इस बार के नगर निगम चुनाव में आपने किसका समर्थन किया? इस बार हमने समर्थन किसी का नहीं किया। हमने जनता से बोला कि जिस पे आपको भरोसा है, आपको जिस पे लगता है वोट देने से आपका फ़ायदा होगा, आप उसको वोट दीजिए। इस बार हम बिल्कुल न्यूट्रल थे, और जैसा कि हमने बताया कि हम न्यूट्रल थे और न्यूट्रल रहेंगे। जो व्यक्ति हमारे लिए काम करेगा हम उसका समर्थन देंगे। हमने पिछली बार भाजपा के शासनकाल में हमने भूख हड़ताल भी की थी, भूख हड़ताल में बैठे थे और हमने भाजपा के खिलाफ और सरकार के खिलाफ बैठे थे, लेकिन हमने इलेक्शन के दौरान उनका विरोध नहीं किया। हमने जनता पे छोड़ दिया कि इस बार आपको जिसका मन करे वोट दीजिए। लेकिन अगली बार जब हम खड़े होंगे, 5 साल हो जाएंगे, तो हम देखेंगे कि हमारा काम कौन कर रहा है, और जो हमारा काम करेगा हम उसको वोट देंगे, और जो हमारा काम नहीं करेगा हम उसका खुल के विरोध करेंगे, उसे हराने का काम करेंगे, और कोशिश करेंगे ऐसे लोग दोबारा ना जीते हैं जो हमारे लिए काम नहीं करते हैं, जो जीतकर अपना फायदा उठाते हैं। तो क्या लगता है इस बार के जो नगर निगम के हमारे पार्षद जो वार्ड नंबर 26 से चुने गए हैं, माननीय श्री लाल मिश्रा जी, क्या वो जनता के हक की लड़ाई लड़ पाएंगे? देखिए, हमें उम्मीदें तो हैं, क्योंकि हमने जनता ने उनको जिताया है और काफ़ी वोट मिला है उनको, तो उनसे उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। 53 जन की सरकार है, मेयर भी भाजपा का, जो कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा रिकॉर्डों से जीते हैं वो, तो उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। हमारे जो माननीय यहाँ के सांसद हैं, मंत्री जी हैं, वो सब यहाँ से विधायक भी हैं और यहाँ के मंत्री भी हैं, तो उनसे उम्मीदें हैं कि बहुत काम करेंगे। और अब उनको हम कुछ समय भी देंगे, उनका हम छोटी छोटी बातों विरोध भी नहीं करेंगे, उनके काम को देखेंगे, काम को परखेंगे,
फिर फैसला करेंगे। लेकिन उन पे आरोप प्रत्यारोप बहुत से लग रहे हैं कि बीजेपी के बैनर के आड़ में वो अपना जो है अवैध कब्जा कर रहे हैं। फिर अभी रिसेंटली में एक उन पे आरोप लगा कि जो पिछले कार्यकाल के जो निगम पार्षद थे उनके कार्य को अपना कार्य बताया, 4 करोड़ 30 लाख रुपए बता दे, जबकि वो 4 करोड़ 23 लाख के आसपास था, वो 4 करोड़ 28 लाख का। ये पिछले कार्यकाल के निगम पार्षद थे उनके कार्य को अपना बताया है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात जो है उस जो अगर आप डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे तो उस डॉक्यूमेंट में साफ साफ लिखा हुआ था कि इंटरलॉकिंग के साथ साथ जो वाटर लाइन की जो सुविधा है, ड्रेनेज की जो सुविधा है, ये सारी की सारी करवाई जाएगी। तो क्या लगता है, क्या ये जो अवसरवादी जो चेहरा उनके सामने आ रहा है, जनता के सामने उनका, इसको लेकर के क्या वो पूरा 5 साल का कार्यकाल जनता के हित में जाएगा? देखिए, अभी लालू मिश्रा जी पहली बार पार्षद बने हैं तो बहुत कुछ उनको सीखना होगा और बहुत कुछ समझेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। जो ये बात हमने भी लिखी थी कि उन्होंने 3.5 करोड़ का बोला, उन्होंने टेंडर लाया है वो 4.5 करोड़ रुपये का। तो हमने भी इसको पॉइंट आउट किया था और बताया था कि ऑलरेडी 4.5 करोड़ का टेंडर हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है पिछले साल से, और उस पर ही काम नहीं हो पा रहे हैं। जो मेन रोड विनोनगर में चालू हुआ था हमारे भूख हड़ताल के अगले दिन ही, वो अब तक आधा भी नहीं हुआ, 20% भी काम नहीं हुआ। तो जो पुराने टेंडर थे उन पर ही काम स्टार्ट नहीं हुआ और चालू नहीं हुआ, ख़त्म नहीं हो पा रहे हैं। तो नए टेंडर की पहले तो ज़रूरत नहीं थी, पुराने टेंडर पे ही काम कंप्लीट कराना था। और अगर वो नया टेंडर लाए थे तो बहुत खुशी की बात थी। बट अब जैसे कि आरोप लगे हैं तो इसका जवाब मुझे लगता है लालू मिश्रा जी देंगे कि जो टेंडर वो लाए थे क्या वो नया टेंडर है, और नहीं है तो उन्होंने झूठ क्यों बोला। और उनसे उन्हें हमने चेतावनी भी दी है, उनसे आग्रह भी किया है कि वो इस तरह की झूठ ना बोलें। जनता जागरूक है और विनोनगर समिति जो थी पहले, अब वो जो नगर विकास समिति बनी है वो इस पर ध्यान रख रही है और इसका विरोध भी करेगी। इसीलिए वो काम पे ध्यान दें, संघर्ष करें। विनोनगर के लोगों की मांग है और नहर पार लोगों की मांग है, नाली बने, सीवर बने, रोड बने, उस पर ध्यान दें संघर्ष के लिए। हम उन्हें उनके संघर्ष से जानेंगे वो कितना काम करा पाते हैं, नहीं पर करा पाते हैं, वो फ्यूचर की बात है, वो भविष्य की बात है, लेकिन वो संघर्ष करेंगे हमारे लिए, हमें उनसे ये उम्मीदें हैं। तो अभी वो नए पार्षद हैं, कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ जानना पाएंगे। अच्छा, ऐसा भी कहा जाता है कि उन्हें बोलने की समझ नहीं है, कहे कि अभी क्या है कि उन्होंने 25 तारीख को शपथ ग्रहण होना है, अभी शपथ हुआ भी नहीं है, शपथ लिया भी नहीं है, वो एमसीएफ के सदन में बैठे भी नहीं है और वो ये कह रहे हैं कि मैं लेकर के आया हूं। इसको किस तरीके से देखता है नगर समिति जो है? देखो, मैं पहले बोल चुका हूँ कि पहली बार पार्षद बने हैं, उनको खुश भी बहुत ज़्यादा हैं कि जीते हैं। वो तो अति उत्साहित, आप कह रहे हैं उतावले हो गए हैं? अति उत्साहित है, उतावले नहीं, अति उत्साहित है। उनको बहुत कुछ बोलना है वक्त से पहले, तो धीरे धीरे सीखेंगे और अच्छे लोग उनके संपर्क में आएंगे। उन पर ये भी आरोप लगे हैं कि उनके साथ जो लोग हैं वो अच्छे नहीं हैं, उनको सही सलाह नहीं दे पाते, तो इस पर वही कमेंट करेंगे और मुझे लगता है कि धीरे धीरे वो और बेहतर होंगे और अगली बार हम देखेंगे। कहा जाता है गुंडा प्रवृत्ति के लोग रहते हैं। अब ये तो वही बताएंगे ना, वो तो मैं नहीं जानता। जो लोग जिनको मैं जानता हूँ वो तो अच्छे हैं, कुछ लोग मेरे भाई भी उनके साथ थे, तो उनका जवाब तो वही देंगे, गुंडा है नहीं है, अब तो उसका जवाब तो वही दे पाएंगे। अभी हमारे साथ एक और सदस्य हैं, हरिविलास जी। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ और आप लोग हम तक पहुँचे इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विनोनगर विकास जो समिति है वो लोगों की आवाज़ है और लोगों की जो मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए उसके लिए लड़ाई लड़ रही है, और उसमें हमारा जो प्रायोरिटी रहेगी वो पानी की निकासी रहेगी। यहाँ पे पानी की निकासी नहीं है और हम लाल मिश्रा जी है या मंत्री राजेश नागर जी हैं, उनसे बार बार आग्रह कर रहे हैं कि हमें पानी की निकासी के लिए कुछ करा जाए। अदरवाइज रोड बना देंगे, वो रोड हमारे किसी काम का नहीं है। रोड एक तरफ रोड बनेगा, 1 महीने बाद लोग उस पर मिट्टी डाल देंगे क्योंकि पानी की निकासी नहीं है, वहाँ पानी भर रहे हैं, तो ये हमारे किसी काम के रोड हैं नहीं। कई बार ऐसा हुआ भी है कि पहले रोड बन जाते हैं, फिर टूट जाते हैं, कहते हैं सीवर की लाइन डलेगी, फिर रोड बन जाता है, फिर कहते हैं कि गैस पाइपलाइन डल रही है, फिर रोड बनता है, फिर वो रोड बनता ही नहीं। हाँ, वो रोड फिर खड्डे में ही तब्दील हो जाता है, इधर खड्डा उधर खड्डा, जिधर देखो खड्डा ही खड्डा दिखाई देता है। तो ऐसा ना हो, पहले हमें पानी की निकासी। क्या लग रहा है इस बार के जो आपके वार्ड नंबर 26 के जो निगम पार्षद हैं वो इस गड्ढे को भर पाएंगे? हाँ, बिल्कुल उम्मीद लग रही है और हम बार बार उनसे आग्रह भी करेंगे कि पानी की निकासी बहुत ज़रूरी है। अब 10 रोड बनवा देंगे और पानी की निकासी नहीं करेंगे, वो सब बेकार है। तो पानी की निकासी के साथ बनाएंगे, एक रोड कम बना दो, पानी की निकासी कर दो, तो पब्लिक बहुत खुश होगी और उनको आगे के लिए चिन्हित करके रखेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बाकी ऐसे ही खबरों के लिए आगे जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।